हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार कॉस्मिक। आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं मिथ बस्टर्स का। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिरामिक कोटिंग करने से गाड़ी का ग्लॉस बढ़ता है? हालांकि कहीं पॉइंट्स पे ये सही भी है कि ग्लॉस बढ़ता है, पर सिर्फ सिरामिक कोटिंग से ग्लॉस बढ़ता है ये सच पूरा नहीं है। ठीक है, आज थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा डिटेल में विद सम डायग्राम्स एंड ऑल कि सिरामिक कोटिंग के बेनिफिट्स तो आप लोगों को पता ही है, बहुत टाइम मार्केट में सिरामिक कोटिंग चल ही रहा है। बट आज ये जानना है कि लोगों का ये मिथ है कि कोटिंग करने से ग्लॉस बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। कोटिंग करने से जो आपने ग्लॉस अचीव किया है उसको प्रोटेक्शन मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ कोटिंग्स हैं जो ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या उसके ऊपर आप पीपीएफ भी लगा रहे हैं, तो जो भी ऑप्शन लगा रहे हो आप एज अ प्रोटेक्शन, वो आपको प्रोटेक्ट, आपने जो पॉलिशिंग की है, जो रिस्टोरेशन किया है, जिससे आप जैसे आपने पॉलिशिंग करके ग्लॉस अचीव किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ना कि उनसे ग्लॉस आ रहा है। 5% का ग्लॉस एनहेंस होता है बिकॉज कोटिंग्स जो है वो क्रिस्टलाइज होती हैं। क्रिस्टलाइज होने के बाद उनका ग्लॉस और थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। बट ये फैक्ट नहीं है कि सिर्फ सिरामिक कोटिंग से ग्लॉस आता है। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, आप किसी ब्रांड न्यू व्हीकल पे जिसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं है या फिर हल्के मुल्के स्वॉल मार्क्स हैं, जो कि होता ही है ब्रांड न्यू व्हीकल्स पे, उस पर आप डायरेक्ट कोटिंग लगा के चेक करिए कि आपको ग्लॉस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कंपैरेटिवली जिस गाड़ी पे, जिस पैनल पे आपने कोटिंग नहीं लगाया है उससे थोड़ा सा आपको इस पे ग्लॉस मिलेगा, बट इट्स नॉट हाइपली, बहुत डिफरेंस पे नहीं दिखाई देगा। उसके लिए ज़रूरी है आपका रिस्टोरेशन सही करना। रिस्टोरेशन मतलब आपने जो गाड़ी के ऊपर स्वॉल मार्क्स देखे हैं, जो डिफेक्ट्स देखे हैं, कुछ अबव सरफेस होंगे, कुछ बिलो सरफेस होंगे, तो वो दोनों को निकालना ज़रूरी है। उसी के बाद आपका कोटिंग जो है, ग्लॉस जितना आप अचीव करना चाहते हो उतना देगा वो। 90-95% जितना अचीवमेंट आ जाता है उस पर। ठीक है, टू मेक दिस मोर क्लियर मैं थोड़ा सा ये आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है क्लियर कोट का, जहाँ ऊपर क्लियर कोट है, नीचे मेटल है, प्राइमर, मेन कलर जिसको बेस कोट बोला जाता है। मे बी ब्लू कलर का गाड़ी है तो ब्लू कलर के शेडोज दिख रहा है, और उसके ऊपर प्रोटेक्शन की लेयर कंपनी ओरिजिनली देती है। तो दिस क्लियर कोट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर पेंट एज वेल, जो यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है और ग्लॉस भी एनहांस करती है, पैनल्स का रस्टिंग भी प्रिवेंट करती है। प्राइमर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अभी हम फिलहाल क्लियर कोट की बात करते हैं, जिसपे हमको कुछ इस तरीके के डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं पैनल के ऊपर। मे बिकॉज ऑफ स्वॉल मार्क्स, ये रेगुलर क्लीनिंग की वजह से आते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं गाड़ी को अननेसेसरली। और डेली कोई वॉचमैन है या आपने कोई केयर टेकर रखा हुआ है जो गाड़ी को रोज़ क्लीन कर रहा है विथ सेम बकेट ट्रीटमेंट, जिससे वो 10 गाड़ी क्लीन कर रहा है या 15 गाड़ी क्लीन कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर स्वॉल मार्क्स जनरेट होंगे और विद टाइम बढ़ेंगे। अगर उनको टाइम पे ट्रीट नहीं करे जाएंगे तो वो और थोड़े डीप होते जाएंगे, या उस पर कोई बच्चा खेल रहा है या किसी ने कोई पेन से स्क्रैच कर दिया तो वो डीप स्क्रैच भी हो जाएंगे। कंसीडर करते हैं कि सिर्फ इन 2 केसेस में, जनरली हमारे इंडिया में ये कॉमन केस है कि आपको ये स्वॉल मार्क्स क्लियरली दिखाई देंगे। अगर आप क्लियर कोट को बिना स्वॉल मार्क्स निकाले सिरामिक कोट करोगे इसके ऊपर, तो आपको जो ग्लॉस अचीव करना था वो अचीव नहीं होगा। उसका रीज़न मैं बोर्ड पे थोड़ा क्लियर करता हूँ। सपोज ये वापस यही डायग्राम है, ये क्लियर कोट है, मैं सिर्फ क्लियर कोट ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये क्लियर कोट है और इसके ऊपर ऑलरेडी थोड़े से डीप स्क्रैचेस बने हुए हैं जो कि एक स्वॉल मार्क्स की तरह दिखाई देंगे, लाइक दिस, आपको स्वॉल मार्क्स स्पॉटलाइट पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सनलाइट है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सनलाइट ही एज्यूम करते हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो ये ट्रैप हो जाती है इन स्वॉल मार्क्स में, तभी हमको इस तरीके का डायग्राम दिखाई देता है या इस तरह का पैनल दिखाई दे रहा है। ये ट्रैप होने का रीज़न क्या है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, रिफ्रैक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अगर ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ही आपको वो ग्लॉस मिलेगा जो आप सोच रहे हो, जो सिरामिक कोटिंग से मिलता है। वो कब मिलेगा? जब ये पैनल पूरा फ्लैट होगा, इसमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा, लाइट आएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन सर्टेन डिग्री, अराउंड 60 डिग्री या 90 डिग्री का, अगर 90 डिग्री का एंगल पकड़ रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे ये रिफ्लेक्ट जब होगी तब आपको वो ग्लॉस एक्चुअल दिखाई देगी। ये रिफ्लेक्शन का काम करेगा और ये रिफ्रैक्शन का काम करेगा। लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी, ये यहीं ट्रैप हो जाएगी या किसी और डायरेक्शन से निकलने की कोशिश करेगी, बट इस डायरेक्शन से नहीं निकलेगी। इसका कोई एंगल डिफाइंड नहीं होगा।
यहाँ पे लाइट का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ स्वॉल मार्क्स है या स्क्रैचेस है वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आपको ग्लॉस नहीं मिलेगा, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको ये स्वॉल मार्क्स निकालना ज़रूरी है। स्वॉल मार्क्स निकालने के लिए आपको कुछ कंपाउंडिंग टूल्स, मशीन्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ अगर आप ऑलरेडी कर ही रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंडिंग और सैंडिंग अच्छे से करने से ग्लॉस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कम अप होके आपको अच्छे से दिखाई देगा। सिरामिक कोटिंग का अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए आपको अच्छा रिस्टोरेशन करना ज़रूरी है। अनलाइकली इफ इट इज़ अ न्यू कार, इंडियन कंडीशंस में न्यू कार पे भी, ब्रांड न्यू व्हीकल, विद इन अ वीक भी आपको स्वॉल मार्क्स देखने मिल सकते हैं। कंपाउंडिंग की नहीं, पर एटलीस्ट मीडियम कटिंग या फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ सकती है इन कार्स में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड न्यू व्हीकल है तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर सिरामिक कोट लगा दो, तो वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो ग्लॉस आपको चाहिए, वो नहीं मिलेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अप। आपको अगर ऐसे ही कोई मिथ के बर्स्ट चाहिए तो आप उन मिथ्स के कमेंट नीचे डाल दें कमेंट सेक्शन में। हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम नॉलेज दे सकें उन वीडियोस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब अस।